तो आरकेडी नॉलेज पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम स्कूल व्याख्याता की भूगोल की 5वीं क्लास लेने जा रहे हैं। आज पढ़ेंगे हम राजस्थान की जलवायु, और वो भी नए जिलों के अनुसार। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले हम देख लेते हैं जो राजस्थान की जलवायु की मौसम शब्द है। मौसम शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? मौसम जो शब्द है उसकी उत्पत्ति, मौसम शब्द की उत्पत्ति मौसम शब्द मौसम शब्द की उत्पत्ति हुई है मौसम। ये जो शब्द है ये अरबी भाषा का शब्द है। ये सबसे पहले प्रयोग किया था अरबी नाविकों ने। ठीक है, मौसम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हवाओं का अचानक से पलटना। मौसम का शाब्दिक अर्थ होता है हवाओं का अचानक से पलटना। अब दूसरे नंबर पे देख लेते हैं मानसून शब्द। जो मानसून शब्द है उसकी खोज किसने की? तो हिप्पोलस ने। ये अरबी नाविक था हिप्पोलस, इसने मानसून शब्द की खोज की। ठीक है, अब देख लेते हैं हम जलवायु से संबंधित जो शब्द है उनके बारे में। मौसम, मौसम क्या है? कुछ समय की सम्मिलित जो दशाएं उसको मौसम बोलते हैं। ऋतु, ऋतु क्या है? कुछ माह की सम्मिलित दशाएं को ऋतु बोलते हैं। और जलवायु कुछ सालों की सम्मिलित क्षेत्रीय जो दशाएं होती है उनको बोलते हैं जलवायु। जैसे लगभग 30 वर्ष प्लस 30 साल में जो मौसम चेंज आते हैं उनको बोलते हैं जलवायु। ठीक है, अब देखते हैं राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जलवायु कैसी है? उपोष्ण और शीतोष्ण जलवायु है। ये और सब उष्ण, उपोष्ण, शीतोष्ण, उष्ण, और ये डूंगरपुर बांसवाड़ा में है। आर्द्रता क्या होती है? हवाओं में मौजूद जो नमी होती है उनको आर्द्रता बोलते हैं। ओस क्या होती है? रात के समय में आर्द्रता का पानी की बूंदों में बदलना, वो होती है ओस। धुंध होती है जलवाष्प और धूल के कण, जल वाष्प के रूप में बोलता है, और धूल कण वायुमंडल में छा जाती है उसको बोलते हैं धुंध। कोहरा होता है जलवाष्प और धूल के कण और धुआं, इन तीनों को मिला के कोहरा बनता है। प्रदूषण के कारण बनता है ये। जैसे दिल्ली में काफ़ी सारा प्रदूषण रहता है। तुरापात, तुरापात क्या है? तुषारपात या पाला पड़ना, ये क्या होता है? ये ओस की जो बूंदें होती है उनको बर्फ़ में बदलना, इसको बोलते हैं पाला पड़ना। अब राजस्थान में तापमान। ठीक है, तापमान के बारे में जानते हैं। तापमान मापने का जो यंत्र है उसको बोलते हैं थर्मामीटर। सर्वाधिक गर्म जिला है चूरू, सर्वाधिक ठंडा जिला है चूरू। क्वेश्चन पूछ रहे सर्वाधिक गर्म जिला या सर्वाधिक ठंडा जिला, तो वो याद रखना है चूरू। सर्वाधिक गर्म महीना पूछा जाता है तो जून, सर्वाधिक ठंडा महीना है जनवरी। सर्वाधिक गर्म स्थान है फलौदी और सर्वाधिक ठंडा स्थान है माउंट आबू। सर्वाधिक ठंडा स्थान है माउंट आबू, जो ऊंचाई के कारण सर्वाधिक ठंडा है। ठीक है, अब हम देखते हैं वार्षिक तापांतर। सर्वाधिक वार्षिक तापांतर चूरू का। सर्वाधिक गर्म जिला भी चूरू है, सर्वाधिक ठंडा जिला भी चूरू है। सर्वाधिक वार्षिक तापांतर चूरू का। और सबसे कम वार्षिक तापांतर डूंगरपुर का। सर्वाधिक दैनिक तापांतर पूछा जाए क्वेश्चन में तो वो जैसलमेर है, और सबसे कम दैनिक तापांतर वो है डूंगरपुर में। औसत वार्षिक तापमान कितना होता है? 38 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर औसत वार्षिक तापमान देखा जाता है राजस्थान का औसत वार्षिक तापमान कितना है? 38 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब राजस्थान में आर्द्रता देख लेते हैं। आर्द्रता को मापने का यंत्र है उसको बोलते हैं हाइग्रोमीटर। आर्द्रता, सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला झालावाड़। सर्वाधिक बारिश भी झालावाड़ में होती है, इसलिए इसको राजस्थान का मासिनराव बोला जाता है, झालावाड़ को। ठीक है, न्यूनतम आर्द्रता वाला जिला फलौदी। वर्तमान में फलौदी है, पहले जैसलमेर था। ठीक है, सर्वाधिक आर्द्र स्थान है माउंट आबू। न्यूनतम आर्द्र स्थान है फलौदी। सर्वाधिक आर्द्र महीना है अगस्त और न्यूनतम आर्द्र महीना है अप्रैल। सर्वाधिक आर्द्रता वाला अगर संभाग पूछा जाता है वो है कोटा संभाग। क्यों माना जाता है सर्वाधिक? क्योंकि यहाँ नदियाँ सर्वाधिक है, तो नदियों के कारण सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग माना जाता है। न्यूनतम आर्द्रता वाला संभाग है जोधपुर। सर्वाधिक आर्द्रता का समय कौन सा है? सुबह 5 बजे सर्वाधिक आर्द्रता होती है। न्यूनतम आर्द्रता वाला है दोपहर 3 बजे। शीतकाल में सर्वाधिक आर्द्र जिला होता है गंगानगर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखते हैं राजस्थान जलवायु प्रदेशों का विभाजन। राजस्थान में जो जलवायु प्रदेश है उनको 5 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं पहला भाग कौन सा है? शुष्क जलवायु प्रदेश। ये औसत वार्षिक वर्षा होती है 10 से 20 सेंटीमीटर।
तापमान यहाँ का होता है 35 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है गर्मियों में, गर्मियों में, और 12 डिग्री से 17 डिग्री सेंटीग्रेड होता है सर्दियों में। यहाँ की वनस्पति कैसी है? कांटेदार। क्षेत्र कौन कौन से आ रहे हैं इसमें? शुष्क जलवायु प्रदेश में जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, बालोतरा, फलौदी, जोधपुर ग्रामीण, गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़ का कुछ क्षेत्र, ये जिले आ रहे हैं शुष्क जलवायु प्रदेश में। अब हम देख लेते हैं दूसरा भाग कौन सा है? अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, इसकी औसत वार्षिक वर्षा होती है 20 से 40 सेंटीग्रेड वर्षा होती है, 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तापमान कितना है? 32 डिग्री से 36 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मियों में, ठीक है। सर्दियों में होता है 10 डिग्री से 17 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ की वनस्पति कैसी है? कांटेदार झाड़ियाँ, घास की अधिकता पाई जाती है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेशों में। क्षेत्र देख लेते हैं कौन कौन सा क्षेत्र आता है इसमें। सीकर, नीम का थाना, झुंझुनू, चूरू, नागौर, डिडवाना, कुचावन, हनुमानगढ़, जोधपुर ग्रामीण, ये क्षेत्र आते हैं अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में, ठीक है। अब हम देख लेते हैं तीसरा पार्ट। तीसरा भाग कौन सा है? उपार्ध जलवायु प्रदेश। उपार्ध जलवायु प्रदेश में वर्षा कितनी होती है? 40 से 60 सेंटीमीटर बारिश होती है यहाँ। तापमान होता है 28 डिग्री से 32 डिग्री सेंटीग्रेड जो गर्मियों में, और सर्दियों में कितना होता है? 12 डिग्री से 18 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहाँ की वनस्पति कैसी है? पतझड़ एकदम। क्षेत्र कौन कौन से आ रहे हैं उपार्ध जलवायु प्रदेश में? जयपुर ग्रामीण, दूदू, जयपुर, नागौर, डिडवाना, कुचावन, पाली, जालौर, सांचौर, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, ठीक है, ये क्षेत्र आ रहे हैं इसमें। अब देख लेते हैं चौथा भाग कौन सा है? 4 नंबर का भाग है आर्द्र जलवायु प्रदेश। आर्द्र जलवायु प्रदेश में वर्षा कितनी होती है? हाँ, 60 से 80 सेंटीमीटर बारिश होती है यहाँ पे, ठीक है। तापमान होता है 28 डिग्री से 32 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मियों में, 12 डिग्री से 18 डिग्री सर्दियों में। वनस्पति मिश्रित और सघन पतझड़ बना। हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रदेशों के नाम दे देते हैं और वनस्पति कौन सी वनस्पति पाई जाती है। तो यहाँ है आर्द्र जलवायु प्रदेश में कौन सी वनस्पति? मिश्रित सघन पतझड़ वन, ठीक है। क्षेत्र कौन कौन से आ रहे हैं इसमें आर्द्र जलवायु प्रदेश में? ये पूर्वी वाले क्षेत्र आ रहे, जैसे है भरतपुर, डीग, धौलपुर, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी जो नया जिला बना है, करौली, टोंक, केकड़ी, अलवर, बहरोड, तिजारा, राजसमंद, उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, और है कोटा और बूंदी। ये इतने जिले आ रहे हैं आर्द्र जलवायु प्रदेश में। अब देख लेते हैं हम 5वां भाग है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, ठीक है। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश यह जलवायु सर्वाधिक झालावाड़, माउंट आबू, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा आदि जिलों में पाई जाती है। अति आर्द्र सर्वाधिक बारिश होती है तो वहाँ सर्वाधिक आर्द्र तब होगी। तो आर्द्रता के कारण कौन कौन से है ये? इसमें एक तो झालावाड़ आएगा, यहाँ दिख नहीं रहा है पूरा झालावाड़, ठीक है, ये झालावाड़, माउंट आबू जो सिरोही का, वहाँ डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये जिले आते हैं अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में। यहाँ की औसत वार्षिक वर्षा है 80 से 120 सेंटीमीटर। तापमान है 30 से 38 सेंटीग्रेड गर्मियों में, 12 से 18 सर्दियों में। अब देख लेते हैं 5 जो भाग है उनको मैप के अनुसार समझ लेते हैं हम। जैसे 5 भाग बताए गए, जैसे शुष्क जलवायु प्रदेश ये भाग है, ये पश्चिमी राजस्थान वाला, ठीक है, ये पश्चिम राजस्थान वाला ये भाग आ रहा है। शुष्क जलवायु प्रदेश में ये भाग आ रहा है। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में ये आ रहा है 2 नंबर का अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। उपार्ध में ये अरावली पर्वतमाला वाला क्षेत्र है, उपार्ध में आ रहा है, ठीक है। आर्द्र जलवायु प्रदेश में पूर्वी राजस्थान ये आ रहा है, ठीक। और 5वां भाग है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, तो अति आर्द्र में ये आ रहे हैं, इसमें झालावाड़ है, सिरोही का माउंट आबू है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा है, ये जिले आ रहे हैं। यहाँ तक समझ में आया। अब आगे चलते हैं, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है, एक तो अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति, ये जलवायु को प्रभावित करती है। अरावली पर्वत श्रेणी की जो दिशा है ना, वो भी प्रभावित करती है। थार मरुस्थल का प्रभाव, ये भी जलवायु को प्रभावित करता है। समुद्र तट से जो दूरी है ना राजस्थान की, ये भी प्रभावित करती है। जैसे बंगाल की खाड़ी से कितनी दूर? 2900 किलोमीटर दूर है राजस्थान। अरब सागर से 400 किलोमीटर दूर है। खंबात की खाड़ी से 275 किलोमीटर दूर है, और कच्छ के रण से 225 किलोमीटर दूर है, ठीक है। अब इसको मोटा मोटा मैप बना के दिखाती हूँ आपको। जैसे ये हमारा भारत का नक्शा है, ठीक है, ये मोटा मोटा से ऐसे बना दिया।
ये है बंगाल की खाड़ी, बी लिख देते हैं। ये है अरब सागर, और यह है कच्छ, जो यहाँ पॉइंट है ये है कच्छकरन, और ये है खंबात की खाड़ी। अब यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से कितनी दूरी है, बंगाल की खाड़ी से सर्वाधिक दूरी है 2900 किलोमीटर। ठीक है, बंगाल की खाड़ी से। अरब सागर से कितनी दूरी है इसकी, 400 किलोमीटर अरब सागर से। खंबात की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी से 275 किलोमीटर, और कच्छ के रन से है 225 किलोमीटर दूरी है राजस्थान की। ठीक है, यहाँ पे राजस्थान ये है, ये हिस्सा राजस्थान का है। आई समझ में। अब देखते हैं आगे। धरातल की ऊंचाई से, ये भी जलवायु प्रभावित, धरातल से जो ऊंचाई है ये भी प्रभावित करती है जलवायु को। मानसून और चक्रवात ये भी प्रभावित करती है। वनस्पति, मृदा ये भी प्रभावित करती है। धरातल, उच्चावच, ये सब जो जलवायु को प्रभावित करते हैं। अब देखते हैं लगभग 165 मीटर की जो ऊंचाई पर, 165 मीटर की ऊंचाई जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जाता है। अगर हम बढ़ेंगे नीचे से 165 मीटर ऊंचा ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाएगा। और अगर वही नीचे की तरफ देखते हैं, जैसे नीचे जाएंगे तो 32 मीटर पर जाके 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाएगा। ऊपर जाने पर 165 मीटर पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ेगा, और नीचे जाने पर तापमान घटता है, और ऊपर जाने पर बढ़ता है। ऊपर जाने पर 165 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घटेगा, और नीचे जाने पर 32 मीटर पे बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ तक। अब जलवायु की विशेषताएं देख लेते हैं। राजस्थान की जलवायु की विशेषता क्या क्या है। एक तो यहाँ की जलवायु है शुष्कता की अधिकता है, सामयिक और अपर्याप्त वर्षा होती है यहाँ पे। वर्षा की असमानता है, कभी वर्षा हुई कभी नहीं हुई, कभी ज़्यादा हुई तो कभी कम हुई। ठीक है, तापमान की अतिशयता है, कभी तापमान ज़्यादा कभी कम, और भिन्न जलवायु प्रदेश है यहाँ। यह है जलवायु की विशेषताएं। अब हम देख लेते हैं जलवायु प्रदेश को, जैसे एक ऋतु के बारे में, जैसे ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और शीत ऋतु। अब ग्रीष्म ऋतु कब तक है, मार्च से जून के मध्य तक। ठीक है, वर्षा ऋतु है मध्य जून से सितंबर तक, शरद ऋतु है अक्टूबर से नवंबर तक, और शीत ऋतु है दिसंबर से फरवरी तक। अब जैसे ग्रीष्म ऋतु में देख लेते हैं हम। ग्रीष्म ऋतु में एक तो लू, आंधी, भूबलिया, भभूलिया, देसी अपन स्थानीय भाषा में बोलते हैं भभूलिया आ गया, तो ये है ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को बोलते हैं। और वर्षा में चलने वाली जो वर्षा ऋतु होती है उसमें जो हवा चलती है उनको बोलते हैं मानसूनी पवनें। शरद ऋतु में चलने वाली हवा होती है मानसूनी या प्रत्यावर्ती हवा, जिसको लौटते हुए मानसून का काल भी कहते हैं। कार्तिक मास की ऊष्मा, कार्तिक मास में जो उमस पड़ती है वो शरद ऋतु में आती है। ठीक है, और महीना है अक्टूबर से नवंबर तक का। अब शीत ऋतु जो दिसंबर से फरवरी तक चलता है, उसमें चलने वाली जो हवा है वो मावट शीतलहर कहलाती है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम ग्रीष्म ऋतु विस्तार से। ग्रीष्म ऋतु का समय है मार्च से मध्य जून तक। कर्क रेखा पर सूर्य की किरण सीधी पड़ती है 21 जून को। कर्क रेखा है उस पर जो सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है 21 जून को। मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है 22 दिसंबर को। और विषुवत रेखा जो बीच में है उस पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है 21 मार्च और 23 सितंबर। ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं, ये भी ध्यान रखना। और उत्तरी गोलार्ध में ये क्या बताया गया है यहाँ, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को जो भारत में, और 21 जून को सबसे बड़ा दिन होने के कारण भारत में इसको योग दिवस के रूप में भी मनाया जाता है 21 जून को। ठीक है, अब राजस्थान में संवहनीय पवनों से उत्पन्न छोटे छोटे चक्रवात भंवर, उसको भभूलिया कहते हैं। ठीक है, 120 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली जो तेज हवाएं होती है ना, 120 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाएं, उनको बोलते हैं लू, और धूल भरी आंधियाँ भी बोलते हैं। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक आंधियाँ होती है गंगानगर में, 27 दिन चलती है। सर्वाधिक आंधियाँ कहाँ आती है, गंगानगर में 27 दिन। उससे कम बीकानेर में 18 दिन आंधी चलती है, जैसलमेर में 16 दिन, बाड़मेर बालोतरा में 13 दिन, जोधपुर ग्रामीण फलौदी में 9 दिन, जयपुर ग्रामीण में 6 दिन, कोटा में 5 दिन, अजमेर और ब्यावर में 3 दिन, झालावाड़ में 2 दिन आंधियाँ चलती है। अब जैसे ये हमने बनाया
मैप है ये। हवाओं की दिशा कैसी होती है? हवाओं की दिशा ऐसे होती है, ये हवाओं की दिशा होती है। पूर्व और पश्चिम, ये है दक्षिण। गर्मियों के दिनों में जो हवा चलती है वो चलती है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की ओर। ठीक है, अब देख लेते हैं विभिन्न हवाएं। जैसे पुरवैया, जिसको आगुनी भी बोला, पूर्व दिशा से आने वाली हवाओं को बोलते हैं पुरवैया। पछुआ या पछाई या आथुनी बोले, पश्चिम दिशा से आने वाली हवा पछुआ। सीली बोलते हैं, फूस का माह में चलने वाली हवाओं को बोलते हैं सिल्ली। एकदम बोलते हैं अरे फूस के महीने में सिल्ली जम रही है। तवा, जेठ माह में चलने वाली हवा को तवा बोलते हैं। झाला, बाष्प कणों के साथ चलने वाली जो हवाएं होती है उसको झाला बोलते हैं। धराऊ, उत्तर दिशा से चलने वाली हवा धराऊ। अरडाव, भयंकर आवाज के साथ तेज गति से चलने वाली हवा होती है अरडाव। जैसे यहाँ ये बना दिया है, जैसे उत्तर पश्चिम से संजोरी, धरोड़, धराऊ उत्तर से चलने वाली। ठीक है, उत्तर पूरब से सूर्या, दक्षिण पूरब से चील, दक्षिण पश्चिम से समुद्री हवाएं चलती है, पश्चिम से पछुआ, अर्थूना, ये हवाओं की दिशा है। राजस्थान में प्रवेश करने वाली हवाएं जैसे सूर्या, ये तो इनकी दिशा ऐसे होती है, ये मैप बना रखा है, ऐसे इनकी दिशा होती है। अब देख लेते हैं शीत ऋतु। शीत ऋतु के बारे में, शीत ऋतु का समय है अक्टूबर से फरवरी तक। शरद ऋतु प्लस शीत, शरद प्लस शीत। शीतकाल में होने वाली वर्षा बोलती है महावट बोलते हैं, इसको गोल्डन ड्रप्स भी बोलते हैं। रबी की फसलों के लिए बहुत लाभदायक होती है। शीतकाल में होने वाली जो वर्षा उसको महावट बोलते हैं। ये कैसे आती है? भूमध्य सागर से उठने वाले मानसूनों से होती है। इसको पश्चिमी विक्षेप भी बोला जाता है। राजस्थान में सबसे ठंडा स्थल है माउंट आबू, जो राजस्थान का बर्फ अयास्क बोला जाता है। इसको राजस्थान का बर्फ अयास्क बोला जाता है माउंट आबू को, क्योंकि सर्वाधिक ठंडा है इस वजह से। सबसे ठंडा महीना है जनवरी। सबसे ठंडा जिला है चूरू। ठीक है, अब है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु देख ले, मानसून, इसकी खोज अरबी नाविक था हिप्पोलस, उसने की थी मानसून शब्द की खोज। वर्षा ऋतु का समय मध्य जून से सितंबर तक का समय है। अधिकांश वर्षा जुलाई से सितंबर के बीच में होती है। जुलाई से सितंबर के बीच में होती है। अब देखिए राजस्थान में मानसून का प्रवेश कैसे होता है। राजस्थान में दो मानसून होते हैं, एक तो उत्तर पूर्वी मानसून, एक है दक्षिण पश्चिम मानसून। 90% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसूनों से होती है और 10% वर्षा उत्तर पूर्वी मानसूनों से होती है। उत्तर पूर्वी मानसूनों की दशा ऐसे ये होती है। अब देख लेते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। इसमें दो मानसून, अरब सागरीय मानसून और बंगाल की खाड़ी का मानसून। अरब सागरीय मानसून से 10 से 15% वर्षा होती है और बंगाल की खाड़ी से 85 से 90% वर्षा होती है। ठीक है, ये मैप को समझ लेते हैं हम। ये भारत का मैप है। ठीक है, यहाँ मानसून ऐसे उठती है, ये अरब सागर से उठने वाले मानसून है। ये अरब सागर से उठने वाले मानसून है, इनकी दशा ऐसे थी, ये ऐसे जाके तब अरावली के विपरीत में जाके यहाँ जाके वर्षा करते हैं। ठीक है, तो सर्वाधिक वर्षा पूछ लेते हैं तो दक्षिण पश्चिम मानसून होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून दो होते हैं, अरब सागरीय और बंगाल की खाड़ी। अब देख लेते हैं अरब सागरीय मानसून। ये अरब सागरीय मानसून है और ये है बंगाल की खाड़ी के मानसून। अरब सागरीय मानसून में सबसे पहले प्रवेश करता है अरब सागर। राजस्थान में अगर प्रवेश करते हैं सबसे पहले कौन सा मानसून प्रवेश करता है? अरब सागरीय मानसून। अरावली के समांतर होने के कारण ये कम वर्षा करते हैं। 10 से 15% वर्षा पूरे राजस्थान में 10 से 15% ही वर्षा करते हैं ये। अब देख लेते हैं बंगाल की खाड़ी के मानसून। ये राजस्थान में सबसे ज़्यादा बारिश करते हैं। पूर्वैया या पूर्वाई के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि राज्य में ये पूर्व दिशा से प्रवेश करते हैं। अभी बताया था ना, ये पूर्व दिशा से प्रवेश करते हैं। ऐसे यहाँ से यूँ चलेंगे, ये चलेंगे, ऐसे चल के ये पूर्व दिशा से प्रवेश करते हैं राजस्थान में। इस वजह से इसको पूर्वाई भी बोलते हैं। राजस्थान में वर्षा की मात्रा किस दिशा में बढ़ती है? राजस्थान में वर्षा की मात्रा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ती है। ये वर्षा की दिशाएं यहाँ कम होती है, धीरे धीरे बढ़ती जाती है इस दिशा में, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में। जैसे ये राजस्थान का चित्र बना दिया हमने। ये राजस्थान चित्र है, तो ये मानसून दशा कैसी होती है हवाई,
ये दशा होती है उधर उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ती है। ये मैप के जरिए बताएगा मानसून की दशा कैसे होती है, ये वर्षा की दशा। अब देख लेते हैं भारत के बारे में। भारत में मानसून का प्रवेश केरल से होता है, जो 1 जून को केरल में प्रवेश करते हैं मानसून, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 25 मई को ही प्रवेश कर जाते हैं। राजस्थान में मानसून का प्रवेश बांसवाड़ा से होता है 16 से 18 जून के बीच में। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा होती है 57.51 सेंटीमीटर। वर्षा मापने का यंत्र है रेनोमीटर। राजस्थान में वर्षा के दिनों की औसत संख्या है। राजस्थान में औसत वर्षा कितने दिन होती है? 29 दिन। मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा को क्या बोलते हैं? दोगड़े। मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा को बोलते हैं दोगड़ा। सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला जिला है झालावाड़। 40 दिन वर्षा होती है झालावाड़ में। इसको राजस्थान का मासिनराव भी कहा जाता है सर्वाधिक वर्षा के कारण। न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा वाला जिला है जैसलमेर, 5 दिन होती है यहाँ पे। सर्वाधिक औसत वार्षिक वाला स्थान है माउंट आबू, 48 दिन वर्षा होती है यहाँ पे। न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा वाला स्थान है सम, जैसलमेर का सम तहसील है, वहाँ होती है 0 दिन, यानी यहाँ 1 दिन भी बारिश नहीं होती। तो न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है ये। सर्वाधिक वर्षा वाला माह देखी जाता है, महीना देखा जाए तो सर्वाधिक वर्षा वाला महीना होगा जुलाई का महीना। 34% वर्षा जुलाई में होती है, अगस्त में 33% होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग है कोटा संभाग। न्यूनतम वर्षा वाला संभाग है जोधपुर संभाग। राजस्थान में अब जलवायु का वर्गीकरण देखते हैं, ठीक है। राजस्थान में जलवायु का वर्गीकरण, जैसे जलवायु के समूह हैं, जैसे ABCDE ये समूह है। तो ए को बोलते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, बी को शुष्क जलवायु, सी को उष्ण शीतोष्ण, डी को महाद्वीपीय जलवायु नाम से प्रदर्शित करते हैं, ई को ध्रुवीय या शीत जलवायु के नाम से प्रदर्शित करते हैं। उप प्रकार इनके, ये तो समूह के उप प्रकार, जैसे एस मतलब होता है स्टेपी अर्ध शुष्क जलवायु, W है मरुस्थल, F यानी शुष्क मौसम ने होना, M का मतलब होता है मानसूनी जलवायु, W जो छोटा W है उसका शुष्क शीत जलवायु ऋतु, S का मतलब शुष्क ग्रीष्म ऋतु। इस तापमान की उग्रता के कारण देखते H गर्म शुष्क, K ठंड शुष्क, A गर्म ग्रीष्म, B ग्रीष्म, C शीतल ग्रीष्म, D होता है अत्यंत महाद्वीपीय, F ध्रुवीय, T ध्रुवीय, ठीक है। अब यहाँ देख लेते वर्गीकरण देख लेते हैं हम। वर्गीकरण किस किसने दिया? वर्गीकरण राजस्थान में जलवायु को वर्गीकरण किया तीनों, कोपेन, थानवेट और तिवारी, ये 3 लोगों ने किया। सबसे पहले देखते हैं कोपेन का वर्गीकरण। कोपेन ने वर्गीकरण दिया 1918 में। कोपेन का वर्गीकरण, ठीक है। कोपेन ने वर्गीकरण कब दिया था? 1918 में। इनने किस आधार पर वर्गीकरण दिया था? राजस्थानी जलवायु को वर्गीकरण किया तापमान, वर्षा और वनस्पति, इन तीनों के आधार पर कोपेन ने राजस्थान में जो जलवायु का वर्गीकरण किया। कब? 1918 में। इसने राजस्थान की जो जलवायु उसको 4 भागों में बांटा। कितने भागों में? 4 भागों में। अधिक महत्व वनस्पति को दिया है, तीनों ही थी तापमान, वर्षा, वनस्पति, पर सर्वाधिक महत्व दिया है वनस्पति को, ठीक है। अब इसने जो जलवायु का वर्गीकरण 4 भागों में किया, वो कौन कौन से भाग है देखते हैं। AW में होता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, BSHW अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु, BWHW उष्ण और मरुस्थलीय उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु, और CWG इसमें शुष्क शीत और उपार्द्र जलवायु है। अब देखते हैं इनका प्रतिनिधि जिला, जैसे AW का प्रतिनिधि जिला है डूंगरपुर, ठीक है। BSHW का प्रतिनिधि जिला है नागौर, BWHW का प्रतिनिधि जिला है बीकानेर, और CWG का प्रतिनिधि जिला है टोंक। यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा टोंक। अब इनको आगे बताते हैं विस्तार से। जैसे ये इसका वर्गीकरण है, ये कोपेन का वर्गीकरण है। कोपेन ने AW में कौन कौन से जिले बताए हैं? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सलूमगढ़, झालावाड़,
और BSHW में बाड़मेर, बालोतरा, जालौर, सांचौर, डिडवाना, कुचावन, फलौदी, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू, नागौर और दक्षिण पूर्व गंगानगर और हनुमानगढ़ का कुछ भाग ये आता है BSHW में। और BWHW में जैसलमेर, पश्चिमी बीकानेर, फलौदी, अनूपगढ़, उत्तर पश्चिमी जोधपुर ग्रामीण, गंगानगर, बाड़मेर और बालोतरा ये आते हैं। और CW में आ रहे हैं, CWG में मैदानी और अरावली के पूर्व में जो जिले आ रहे हैं अरावली के पूर्व में उनको बताया गया है। अब इनका जो वर्गीकरण है मैप के अनुसार समझ लेते हैं। BWHW का प्रतिनिधि जिला है बीकानेर, BSHW का प्रतिनिधि जिला है नागौर, CWG का प्रतिनिधि जिला है टोंक और AW जलवायु यहाँ पे ये AW है तो इसका प्रतिनिधि जिला है डूंगरपुर। ये कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है, किसका? कोपेन का। अब हम अगला देख लेते हैं टिवारती का वर्गीकरण। टिवारती ने भी 4 भागों में वर्गीकरण किया है। 4 भागों में वर्गीकरण इन्होंने वर्षा और वनस्पति के आधार पर किया। उन्होंने वर्षा वनस्पति तापमान के आधार पर कोपेन ने किया, इन्होंने वनस्पति और वर्षा के आधार पर अधिक महत्व वर्षा को दिया है टिवारती ने। अब इसने जो मैप बनाया है बताया है, इन्हें 4 भाग कौन कौन से बताए, AW, BSH, BWH और CAW। तो अब देखते हैं इनका मैप का, थोड़ा झूम कर लेते हैं 1 मिनट। जैसे BWH ये पश्चिमी राजस्थान की जलवायु, इनका प्रतिनिधि जिला कौन सा है? जैसलमेर। BSH ये है मध्य राजस्थान, इसका प्रतिनिधि जिला है नागौर। अब CAW जो ये क्षेत्र आ रहा है CAW में, इसका प्रतिनिधि जिला सवाई माधोपुर बताया है टिवारती ने, ठीक है। और AW का प्रतिनिधि जिला कौन सा है? डूंगरपुर। ये टिवारती का वर्गीकरण 4 भागों में इन्होंने किया। अब थानबेट ने भी 4 भागों में विभाजन किया है राजस्थान की जलवायु का। वो कौन कौन? CAW, DAW, DBW और EAD। अब इनको देख लेते हैं। जैसे CAW का उपार्द्र और शुष्क जलवायु, उपार्द्र, शुष्क व आर्द्र जलवायु, यह है डूंगरपुर। DAW शुष्क, अर्ध शुष्क जलवायु, यह है अजमेर, इसका प्रतिनिधि जिला है अजमेर। और DBW ये मध्य तापमानीय अर्ध शुष्क और मिश्रित जलवायु, इसका प्रतिनिधि जिला है बीकानेर। और EAD जो मरुस्थल का भाग है, ये शुष्क कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु, इसका प्रतिनिधि जिला है जैसलमेर। इन्होंने अपना वर्गीकरण 1931 में दिया और केवल थानबेट ने दिया वनस्पति के आधार पर, केवल वनस्पति के आधार पर इन्होंने अपना वर्गीकरण दिया है। कोपेन ने जलवायु, तापमान और वनस्पति के आधार पर, टिवारती ने वनस्पति और वर्षा के आधार पर, और थानबेट ने सिर्फ वनस्पति के आधार पर अपना वर्गीकरण दिया है। अब देख लेते हैं हम, ये थानबेट का है। EAD का प्रतिनिधि जिला जैसलमेर, DBW का प्रतिनिधि जिला बीकानेर, DAW का है अजमेर और CAW का है डूंगरपुर। यह है थानबेट का वर्गीकरण, किसका है? थानबेट का। अब हम देख लेते हैं अन्न अकाल किसको बोलते हैं। अन्न का अकाल किसको बोलते हैं? जिसमें कृषि उपज का न होना, कृषि उपज नहीं होती है, उसको बोलते हैं अन्न अकाल। जल का अकाल, जल का अभाव, जलाकाल किसको बोलते हैं? जिसमें जल का अभाव होता है। तृणाकाल बोलती है घास चारे का अभाव, इसको तृणाकाल। और त्रिकाल किसको बोलते हैं? त्रिकाल, अक्सर क्वेश्चन आता है। त्रिकाल में क्या क्या आता है? उपरोक्त तीनों, जिसमें कृषि, जल और घास का अभाव हो, उसको बोलते हैं त्रिकाल। अब चालीसाकाल किसको? 1783 ईस्वी में पढ़ा था। चालीसाकाल का पढ़ा 1783 ईस्वी में। पंचाकाल 1812 में, 1812-13 में पढ़ा पंचाकाल। छप्पनाकाल विक्रम संवत 1956 और ईस्वी सन देखी जाए तो 1899 को छप्पन का काल। बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये मोस्ट है कि छप्पन का काल की सन क्या है, या तो विक्रम संवत में देंगे तो 1956 देगा या 1899 ईस्वी सन, तो ये हमेशा ध्यान रखना। सहसा बहादुर काल विक्रम संवत 1899 और ईस्वी सन 1900। मैक्रोडाउट काल ये 2002-2003 में पढ़ा था, ठीक है। स्थानीय पाहुपा क्या होता है? ये अनावृष्टि के कारण उत्पन्न काल, अनावृष्टि मतलब बारिश कम हुई उसके कारण उत्पन्न काल को स्थायी
पाउपा बोलते हैं। ठीक है, आज की हमारी क्लास यहीं ख़त्म। एक ही क्लास में पूरी राजस्थान की जलवायु कवर हो गई। अब हम अगली क्लास अगले टॉपिक पे लेके आएंगे। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।